नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूथ के लिए, जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए, क्योंकि परेशानियां बहुत भुगतनी पड़ती हैं, बहुत भुगत रहे हैं। ठीक है, यूथ बहुत भुगत रहा है जो नौकरी कर रहा है। टॉपिक है जी, नो दीज 5 थिंग्स अबाउट योर बॉस। ये 5 चीज़ें अपने बॉस के बारे में आपको जाननी है। क्यों जाननी है, क्या चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंड में मैं आपको एक टेस्ट भी दूंगा सबको, जिसके तहत आप अपने बॉस को परखेंगे, बॉस को वो टेस्ट देंगे आप बेसिकली। उससे भी बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। दिस चैनल टेक्स प्राइड इन गेटिंग टॉपिक्स जो कहीं नहीं बनते, ना किसी के जहन में आ रहे। किसी यूट्यूब पे किसी क्रिएटर से इस तरह के टॉपिक बन रहे हो बता दो, बिकॉज नो बडी इज़ ए बैटिंग फ्रॉम the side of Musaddi Lal at times. I do batting from the other side also, but then on this channel I bat from the for the common man के हिसाब से करता हूँ। तो पहली 5 चीज़ें ये बहुत मुश्किल नहीं है आज के दिन हासिल करनी, बट ये रीज़न भी बताऊँगा। ये आप उसको स्टॉक नहीं कर रहे, आप उसको परेशान नहीं करोगे इससे। ये जानकर आपको लाइफ में काफ़ी कुछ ओरिएंटेशन मिल जाएगा उसके बारे में। बॉसेस बहुत शाणे हैं, बॉसेस ये सारी चीज़ पता करके रखते हैं आपके बारे में। जो भी मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ, ये 4-5, ये बॉसेस पहले ही पता करके रखते हैं। उनके पास तो ईजी हक है एंड उससे उनको एडवांटेज रहता है। यही एडवांटेज आज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। इस मोमेंट पे आप वीडियो को पॉज करके जो भी एक्साइटेड हैं प्लीज़ ई टाइप कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार शुरू के 2 मिनट में ही मतलब क्या ऐसा मज़ा आ भी रहा है। क्योंकि व्यूज़ तो आ जाते हैं बट एक्साइटमेंट आती है कि अरे यार जानना है तो बता बता बता। 15 सेकंड में ही बता दूंगा। पॉज करके ई लिख दो जिनको एक्साइटमेंट आती है ऐसे टॉपिक की, जल्दी बता यार कौन सी चीज़ है। सिंपल चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं, पर उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको। और एंड में वो टेस्ट, वो एंड तक तो वो सुनना, वो टेस्ट क्या, बॉस को क्या टेस्ट होगी। सबसे पहले आपका जो बॉस है वो किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है एग्जैक्टली। अगर आप इंजीनियरिंग उसमें हो तो इंजीनियरिंग भी तो भांति भांति की पेडिग्री हैं। आईआईटी है, आईआईटी है तो कौन से वाला है, दिल्ली वाला है, कानपुरिया वाला है, खड़गपुर वाला है, चेन्नई वाला है या रोपड़ का है। हर एक चीज़ का एक कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, ये मसाले कहाँ से आए, ये फसल कहाँ से होती है, वो कुछ हर इन्फॉर्मेशन कुछ कहेगी बॉस के बारे में, आपको समझ में आएगा। पहले इन्फॉर्मेशन तो ले लो, पहले ले लो, फिर आपको पैटर्न्स दिखेंगे और आपको नोट करना है। और फिर आपके बॉसेस चेंज होंगे, फिर आप उम्र में बड़े होंगे, फिर आपको एक दिन कंसल्टेंट भी बनना है। तो आपको ऑब्जर्व करने की चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको अपने आप पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे। पहले नोट करो, केस स्टडी टाइप, अपना बॉस, पुराना बॉस चेक करो। फिर ये जो भी चीज़ें ज्ञान आगे मिलता है, अब मिल रहा है, उसको आप उस पर लगाओ, दोबारा टेम्पलेट पे लगाओ, और रिजल्ट्स अपने आप आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। जो बताए जाएंगे उस तरह के मिलेंगे। तो एजुकेशन कहाँ से करिए, सिस्टम में कैसे घुसा है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में घुसा किस दम पे है, वो भी आप समझ गए क्या कौन सी वाली बात है। वो भी करता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो उसके माध्यम से गुजर आते हैं वो तो पता चल ही जाता है कि ये इसका ऐसे करके। लेकिन प्राइवेट में बहुत लोग ना अपना नाम सिर्फ कुमार तक ही रखते हैं, आगे नहीं रखते। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड खुल के ही बता रहा हूँ, कौन सी कम्युनिटी से आता है वो, कौन से रीजन से आता है। अब लोग कहेंगे नहीं इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना। अरे सारा फ़र्क पड़ता है बाबा, वो उसको फ़र्क पड़ रहा है, वो आपको इस तरह देख रहा है तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास की क्या है, आइडियलिस्टिक सिनारियो में चाहते हैं ऐसी बातें मत करो। ये जो हम नहीं उठे इन सब चीज़ों से, भाई उठना चाहिए, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है पर नहीं उठे हैं, पैटर्न्स हैं उसमें। अपनी लाइफ को सुकून में बनाना है हमें। 50, 60, 70, 80, 90 साल की जो लाइफ है, जिसमें 30-40 साल काम करना है, और उसमें शुरू में 15-20 साल प्रताड़ित होना है। जब तक आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, आप या तो कहीं पहुंच जाओगे और लोगों को प्रताड़ित करोगे, या प्रताड़ित हो के थक के छोड़ दोगे। पर वो खेल 15 साल खेलना है, मिनिमम 15 से 20 साल जो खेल खेलना है, उसके थोड़े रूल रेगुलेशन का आइडिया तो होना चाहिए कि किस तरह देखा जा रहा है। पैटर्न है उसमें, इट विल मेक ए डिफरेंस। कौन से रीजन से आता है वो उस रीजन के प्रेजुडिसेस लेके आएगा, किस कम्युनिटी से आता है प्रेजुडिसेस लेके आएगा, किस क्लास से लेके आता है। क्लास, अमीर बाप गरीब बाप, बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं नहीं पढ़े लिखे बाप अनपढ़ बाप, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत बिटरनेस होती है एक पर्टिकुलर तबके में, उनको वो ऊपर पहुंच गए बट वो आपको उनको लगता है कि यार तू तो लाट साहब है, तूने तो मेहनत ही नहीं करी। उनको अपनी ही मेहनत लगती है, और फिर उनको लगता है कि आपने सिंस लाइफ में मेहनत नहीं करी, क्योंकि उनने मेहनत करी तो अब नौकरी पे भी वही मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं करते। ऐसा वो मनाकर चलते हैं।
ये सपने नहीं आते मुझे, ये ट्रॉमाज हैं जो कंसल्टेशन में मुझे रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है। आई जस्ट आस्क बॉस का नाम क्या है, कहाँ का है, कौन है, पैटर्न दिखते हैं, आप खुद देखो। अब आप बोलोगे ये जान लेंगे वो हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, बॉस को चेंज कर लेंगे। जीवन में सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको एनालाइज करना और उसको एट्रीब्यूट करना। कम से कम आपके सेल्फ डाउट्स तो नहीं होंगे, वो आपको गैसलाइट तो नहीं कर पाएगा, वो आपका अपना नार्सिस्टिक बिहेवियर तो नहीं दिखा पाएगा, वो अपनी अपनी नेगेटिविटी तो उड़ेल नहीं पाएगा, आपके सेल्फ डाउट्स तो क्रिएट नहीं करेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम तो नहीं हो जाएगी। आपको पता चलेगा गुरुजी ने बताया था ये ऐसे ऐसे, ये तो पैटर्न दिख रहे हैं, एंड ये तो दिख रहे हैं तो भैया पिछली बार भी दिखे थे, वहाँ भी दिख रहे हैं, उसके साथ भी दिखे थे। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इसका ये प्रॉब्लम है। बहुत लोग इंडिया में चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स लेके बहुत पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं, ये बातें कभी होती नहीं इंडिया में। फॉरेन कंट्री में तो होनी शुरू हो गई हैं, होती हैं, सुलझे हुए हैं, वहाँ तो सब ये श्रिंक प्रिंक ये सब साइकोलॉजिस्ट और ये सारे काम चलते हैं। हमारे यहाँ नहीं है ये सारी चीज़ें कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको क्या नाम दें, पैटर्न को क्या नाम दें। वो मेहनत मेहनत हार्ड वर्क की पूछ पकड़ के ऐसी तैसी करते हैं, बिकॉज तुम्हें क्या पता, और वो अंदर कैरी करते हैं सारी चीज़ें। तो वो आपको पता चलेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है कि कहाँ से आया है, पता चल जाएगा धीरे धीरे। सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस से आपको पता चल जाता है कि इसकी रिलीजियस बिलीफ में कट्टरता कितनी है, उसका ओरिएंटेशन भी है। अब हम बोलेंगे नहीं ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है ज़रूरत है, ये ऑफिस में नहीं होती, ये तो हम घर पे आके वो आज तक और वो एबीपी न्यूज़ और फिर वहाँ या व्हाट्सएप पे खेलते हैं। ये इंडिया में बीमारी है जी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, रिलीजियस सिस्टम्स, जेंडर के प्रति थॉट प्रोसेसेस, आपके ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़, प्रीवियस एम्प्लॉयज़ में कहाँ कहाँ काम करके आया है, कब कब नौकरी छोड़ी है, क्या क्या पोजीशन पे था, वहाँ कौन था, पैटर्न। क्योंकि कई बार क्या है, लोग इतना हेल्पलेस फील करते हैं, वो उनको कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। जबकि ये जानकारी अगर आप पहले दिन से ही रखोगे बॉस के बारे में, तो कभी भी आपका जब थोड़ा सा कुछ हिलना शुरू होगा ना ऑफ ट्रैक, आप वहीं पकड़ लोगे। लोग जब तक रियलाइज़ करते हैं, जब तक उनके ज़मीन से नीचे, जब क्या पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कुछ हुआ। और क्यों हुआ उनको पता नहीं चलता, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब वो जवाब हैं शेरलॉक होम्स के। पैटर्न दिखेगा आपको, इससे आप बोलोगे मैं क्या चेंज नहीं। इफ़ यू आर रेडी, कैन ए बैट्समैन चेंज व्हाट द बॉलर इज गोइंग टू बोल, बाउंसर मारेगा, फुल टॉस मारेगा, कैन ही प्रिडिक्ट, बट ही कैन प्रिपेयर। जब वो गोलकीपर खड़ा होता है और वो स्ट्राइक, पेनल्टी की स्ट्राइक मार रहा होता है कोई हॉकी में या फुटबॉल में, तो ही हैज़ टू प्रिपेयर। अगर उसको कोई पैटर्न बता दे कि भाई साहब, वो जैसे वो चक दे मूवी में शाहरुख खान एंड में बोलता है ना कि ये राइट मारेगी, लेफ्ट मारेगी, पैर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अरे ये तो सीधा मारेगी, और फिर वो जो हीरोइन होती है, जो गोलकीपर होती है, कैप्टन, उसको फिर वो ऐसे कहता है बस इशारे में, इतना ही, गुरुजी का इतना ही काम है, वो ऐसे करता है ऐसे, तो बस वो उसको पता है सीधी आई और ठक, बस यही काम है, यही बता रहा हूँ मैं इसमें। वहाँ से उसने क्या करना है, यू कांट कंट्रोल, बट यू कैन बी प्रिपेयर्ड कि ये आएगी तो ये आएगी, और वो इस पैटर्न से आपको दिखेगा। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका फैमिली साइज, उसकी बीवी, उसके पेरेंट्स, वो जानकारी इजीली पता चलती है। हैप्पीली मैरिड है, डिवोर्स चल रहा है, बैड मैरिज है, क्योंकि उसका खामियाजा वो आप पे भी भुगतना पड़ेगा। हम कहते हैं हमें क्या, सानों की एटीट्यूड ना, सानों की आए। अरे भैया, तेरे बॉस का अगर कॉन्स्टिपेशन है ना और सुबह क्लियर नहीं हुआ तो भी तू ही भुगतेगा। सुन लो सब प्यार से। कई बार ना गुरुजी को कई बार ट्रोल कर देते नए नए बच्चे, पुराने तो सारे के सारे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, पर कई बार क्या होता है वीडियो फॉरवर्ड हो जाता है तो उसने आज तक मेरा एक वीडियो नहीं देखा, चढ़ती बस में चढ़ेगा, कहेगा क्या बातें कर रहा है। जिनने पुराने वीडियोस देख के अपनी लाइफ में अमल लगा लिया और डिनाइल में नहीं है, क्योंकि एक ही क्लेम है चैनल का कि आपको खुश और अमीर बनाना, खुश और पैसे वाला बनाना, तो ये सब चीज़ें कोई सिखा नहीं रहा। अब कोई ये बोले कि नहीं बॉस की लाइफ से मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, सारा ही फ़र्क पड़ता है भाई, सारा ही पड़ता है। असल में तो भाई साहब वो पेट साफ हुआ बॉस का तो विल मेक ए डिफरेंस हाउ योर डे गोज। ये अगर सच है या नहीं है तो आप बता दो कि नहीं यार इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर उसकी वाइफ नौकरी करती है, आप एक लेडी हैं, महिला हैं, आपका एक पुरुष बॉस है, उस पुरुष बॉस की भी महिला नौकरी करती है कहीं पे या नहीं करती, विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस व्हाट हैपन्स टू यू। ऑफकोर्स यू कांट चेंज, यू कांट सिलेक्ट बॉसेज एज पर विश कि ये नौकरी करने वाली वाइफ का हस्बैंड है या ये, यू कांट,
but this very knowledge will set up something here for you. Even if you are a man and his wife is working, he will understand कि भाई घर में उसको भी काम रहेंगे। कई लोग क्या हैं जिनको बीवियां ऐसी मिल गई हैं बिल्कुल ही आरती उतारने वाली, और उनको लगता है सारी औरतें ऐसी होनी चाहिए और तभी मैं छिक के नौकरी में लग सकता हूँ। इसको ना सब्जी लानी है, ना बच्चों को ले जाना है, ना बैग लाना है, ना स्कूल का काम करना है, एंड ही टेक्स इट एज ए राइट। हमने काबू कर रखी है, तुम भी अपनी महिला काबू करके रखो। एंड दिक्कत क्या है, एंड ये 12 घंटे 14 घंटे तभी तो दफ्तर में निकाल सकता है क्योंकि कोई महिला है जो कर रही है, वो रो के कर रही है, खुश होके कर रही है, वो हमें शायद पता नहीं चलेगा, पर इसकी कर रही है। थोड़ा आइडिया देख लो क्या हो रहा है, नहीं तो ये वर्कहॉलिक कैसे बनता जा रहा है, क्यों बनता जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। पेरेंट्स साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, आता है जाता है। कई लोग हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट पेरेंट्स, जो और दे टेक प्राइड। ऐसे फुलिश बॉसेस होते हैं, मेरे फादर की सर्जरी हुई मैं तो छुट्टी लेके नहीं गया, मैंने तो काम किया। तू सबसे बावड़ी पूछ है, तू जो अपने बाप का नहीं, तू हमारा भी नहीं हो सकता। जो बॉस अपने फैमिली का नहीं है और ना हो सकता, वो आपका भी नहीं, वो सेल्फिश इंसान है, बच के रहो उससे। बॉस है, चेंज नहीं कर सकते, नौकरी पीटनी है, बट उसका कैरेक्टर पता चल रहा है आपको कि ये आपका भी नहीं है, ये अपन आप में से कुछ निकाल लेगा, तो मांडवाली कर लो, ये कोई ऐसा ढंग का इंसान नहीं है। ठीक है। 5वां, माइंड सेट अबाउट, मेरे को टेस्ट भी बताना है, जुड़े रहना, कि बॉस को भी टेस्ट करना है कि इंटेलिजेंट है, बेकार है, शातिर है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसका नहीं बनाया जा सकता, वो भी ज़रूरी है ना चेक करना कि इंटेलिजेंट बोलता तो है भी। ठीक है, तो वो टेस्ट भी बताऊंगा, रुके रहना। 5वां है कि माइंडसेट अबाउट कोवर्कर्स, और वो ऑफिस स्पेस में इसको क्या चाटुखोर पसंद है, खुद अपने बॉसेस को ये चमचागिरी करता है, चाटुगिरिता करता है। अगर ऊपर करता है तो इसको नीचे भी ऐसी अच्छा लगेगा। अगर ये खुद नो नॉनसेंस टाइप बंदा है और काम से काम रखता है अपने सीनियर बॉसेस से, और कोई मीटिंग्स में ज़बान खुलती है इसकी, और क्रिएटिव है, असर्टिव है, हाई ऑन सेल्फ एस्टीम है, नॉलेज है, देन बाय मीन्स ही इज़ अ गुड पर्सन। यू कैन लर्न दोज थिंग्स एंड ही विल, इफ़ यू पोजेस दोज ट्रेट्स, ही विल ऑल्सो अप्रिशिएट दोज ट्रेट्स, क्योंकि आप अलाइन कर सकते हो। आप चाटुखोर हो, आपका बॉस भी चाटुखोर है, तो आपको भी पता है कि मैं भी इसको ये करूँगा, इसको वो, आपको सिलेबस पता चल रहा है। यहाँ रोना नहीं है हमें कि क्या आइडियल है लाइफ में, ना आइडियल स्पाउस मिलना है, ना आइडियल पेरेंट्स मिलने हैं, ना आइडियल बच्चे मिलने हैं, ना आइडियल कोई सिचुएशन मिलनी है, कुछ भी आइडियल नहीं मिलना। जो जैसा है उसमें हमें बेस्ट कैसे करना है वो वाली ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आखिरी चीज़, कि बॉस को अगर आपको टेस्ट करना है तो उससे डिसीजन मेकिंग करवाओ, उससे काम करवाओ, उससे अपना काम करवाओ। अगर वो मूर्ख होगा ना तो आपका भी काम करेगा। आप उसको हर बार लेके 2 चीज़ लेके चले जाओ, जब भी कोई चीज़ की, कोई सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे कुछ हो, सर ये आया है, ये डेटा है, इनपुट, डेटा बम्बार्ड करो उसको और उसको डिसीजन मेकिंग के लिए करो। अगर मूर्ख होगा, जो ज़्यादातर मूर्ख होते हैं उनको लगता है कि, और इजी प्रॉब्लम्स के हिसाब से ले जाओ, इजी प्रॉब्लम, ठीक है, मुश्किल तो हो सकता है उससे हो ही ना या कर ही ना पाए। तो अगर शाना होगा तो बोलेगा कि ये काम करने के पैसे मेरे को मिलते हैं, मतलब वहीं पे चपत लगाकर आपको भेज देगा। अगर शाना होगा तो पता चल जाएगा कि ही विल सी थ्रू इट, कि भैया मैं क्यों बताऊं, तेरा काम है, ठीक है। लेकिन अगर फुलिश होगा, और इससे क्या होता है ना, जो इससे साइकोलॉजी क्या है, आप जब उससे बार बार मदद की कोशिश करते हैं तो उसको लगता है कि यार, उसको फीलिंग आती है बॉस वाली कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। बहुत बॉसेस आज के दिन कख नहीं कर रहे, वो बस पहुँच गए वहाँ पे, नीचे कुछ बहुत अच्छा करते थे, अब उन्हें समय ने बिठा दिया है वहाँ पे। अब उनको अगर ऐसा नीचे वाला मिला हुआ है जो आराम से अपना काम कर लेता है, अपनी ऐसी तैसी नहीं करता, ज़्यादा वो नहीं करता, उनको फीलिंग नहीं देता, तो वो उससे ज़्यादा खुश नहीं रहते, बल्कि ऐसे लोगों से खुश रहते हैं, सर आप हमारी हेल्प कर दो सर, आपके यू बीन गाइडिंग मी। जो आदमी, ये साइकोलॉजी, जो आदमी आपकी एक चीज़ में मदद करता है और करने को तैयार है, वो कहीं और भी करने को तैयार होगा, जब अप्रेजल में भी करने को तैयार होगा, आगे भी करने को तैयार होगा। उसको आप ऐसा लगोगे, क्योंकि वो भी एक इंसान की रिक्वायरमेंट होती है बॉस की, कि मैंने वहाँ करी। जो एक्चुअल कंपनी को आगे ले जा रहा है, श्रूड है और नो नॉनसेंस, गो गेटर एंड नंबर्स, और वो रूथलेस वाला है, वो सब देख लेगा, वो लगाएगा। पर वो आप टेस्ट कर लो शुरू में, जब भी आए, बीच बीच में भी टेस्ट कर लो। हमेशा उसके पास चॉइस लेके जाओ, सर ये डिसीजन लें, ये लें सर, कौन सा लें सर, ये डेटा है सर, क्या करें सर, आई नीडेड योर गाइडेंस ऑन समथिंग सर, आई नीडेड यू टू टेल मी दिस सर, इसको कैसे करें सर, वो वाले क्लाइंट में फंस गए हैं सर, इफ़ यू कैन प्लीज़ टेल अस सर, गाइड अस सर, ये वो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये वाला वीडियो वो नहीं है जो बहुत लोगों को भेजा जाए, ये शुरू में मेरे को बताना चाहिए था,
ठीक है। आगे आगे मेंबरशिप भी आ जाएगी तो खुल के ये सब चीज़ें एक अलग बस्ते में, अलग क्लास और उसमें समझाई और बताई जाएंगी, क्योंकि नॉलेज और जानकारी क्या है, रिलेटिव है। सबको वो चीज़ जानकारी हो जाए। अब ये सारा वीडियो बच्चों को पता चल जाएगा तो उन्हें तो पता चल जाएगा तो अमित सांगवान के स्टूडेंट हैं, ये आके बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो सबको सारी चीज़ें नहीं भी पता चलनी चाहिए, तो वो एक वो अलग शटर खोल के उसके अंदर खोपचे में कोई चीज़ बताई जाएगी कि आप ये सीख लो, जैसे कि कोचिंग में सिखाया जाता है। दैट इज़ द प्लान। सून यू विल सी माई मेंबरशिप प्लान्स कमिंग इन बाय द टाइम दिस वीडियो इज गेटिंग रिलीज, यू विल नो, ठीक है। तो बी एट इट अपनी नौकरी पे, एंड प्लीज़ अपने बॉस के बारे में सारी जानकारियाँ आप लोग हासिल करो। करोगे नहीं करोगे, कर सकते हो, और या लिखो कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फ़ायदा जिनको हुआ प्लीज़ टाइप एफ फॉर फ़ायदा, ठीक है। और जिनको मज़ा आ गया वो MAG लिख दो, ठीक है। तो जग्गा जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत इजीली पता चल जाती हैं आजकल, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी तो सारी पता ही है बॉस को, उसके पास तो सबका डेटा है। मेल 27 ईयर्स फ्रॉम दिस, कौन सा बकवास सा कॉलेज आपने डिग्री करी है, उसको पता है सब कि कहीं इसका मार्केट में वैल्यू नहीं है, इसको टाइट करो, ये आगे पीछे तड़पेगा, वो सब कर रहा है। आप भी करके देख लो कि आपका बॉस कौन सी पेडिग्री का है, कहाँ से आया है, कितना वो है, शाना है, कितना है, वहाँ कौन था, कोई कॉलेज मेट मिल जाएगा, कोई उनका ग्रुप मिल जाएगा, कोई जानकारी मिल जाएगी आपको, पता करो आप भी, ठीक है। तो जब पता होता है ना तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेहरे पे भी डलता है, और उसको भी पता चल जाता है कि आपको भी पता है कि उसको ये वाली बातें आपके बारे में पता है, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए किसका क्या ओरिएंटेशन है, किस तरह का कैरेक्टर है, ठीक है, क्या उसकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ हैं, जनरली आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। उन बॉसेस को सब आइडिया एक ही एम्प्लॉय का। जब एक बॉस अपने नीचे 30 40 50 लोगों का आइडिया रख सकता है अपने दिमाग में और उसको यूज़ कर सकता है फ़ायदे के लिए, तो क्या आप एक बॉस का नहीं रख सकते? वो बहुत ज़्यादा एफर्ट है आपका। हर आदमी का एक बॉस होता है, एक सुपर बॉस होता है, बॉस का बॉस। 2 लोगों का आप जनरली आइडिया नहीं रख सकते, इतने कोई 50 बॉस तो लेके नहीं बैठा, ठीक है। तो प्लीज़ करें, मेहनत करें, फ़ायदा होता है, इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। पुतिन यूक्रेन डिस्कस करके फ़ायदा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।